गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम थर्ड क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा? देखो, ये आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। बीच में से इसको हाफ डिवाइड मतलब हाफ कर दिया। इसके कितने हो गए? इस पूरी फिगर के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब क्या है, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स हैज बीन शेडेड। इन दोनों में से एक पार्ट जो है उसको शेड कर दिया, ठीक है, पेंसिल से कर दिया या कलर से कर दिया। इन दोनों में से एक जो पार्ट है, पार्ट मतलब हिस्सा, भाग, इसके 2 भाग कर दिए, 2 में से एक को क्या कर दिया? शेड कर दिया, ठीक है। वी कैन से दैट 1/2 ऑफ रेक्टेंगल हैज बीन शेडेड। हम इसको क्या कहेंगे कि 1/2 ऑफ द रेक्टेंगल हैज बीन शेडेड, यानी इसका आधा, इस रेक्टेंगल का जो हाफ है, हाफ को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 1/2 से। 1/2 को कैसे पढ़ेंगे? इसको हम कहेंगे 1/2, या तो कहेंगे हम 1/2 या हम कहेंगे 1/2, 1/2, ठीक है। या इसको बोलेंगे, क्योंकि ये तो हाफ ही होगा ना, हाफ मीन्स आधा, ठीक है। अब क्या है 1, अब देखो जो 2 है, नीचे 2 है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि जितने टोटल पार्ट्स हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, ठीक है। उसको जो टोटल पार्ट्स हैं, ये एक पूरी फिगर है, उस पूरी फिगर के जितने टोटल पार्ट्स हैं उनको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। और जो शेडेड पार्ट है उसको हमने कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट और नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी टोटल पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद है, अब आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स हैं? 4, 1 2 3 4। अब यहाँ जो टोटल पार्ट्स है वो हम कहाँ लिखते हैं? नीचे, वो लिखे हुए नीचे 4। और ऊपर शेड कितने में किया हुआ है? 1 पार्ट में, वो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब ये वाली पिक्चर देखो आप, इसके कितने पार्ट है? टोटल इक्वल पार्ट्स, इक्वल मतलब बराबर भाग, बराबर हिस्से। अब ये पूरी फिगर क्या है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने पार्ट्स किए हुए हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द शेडेड पार्ट इज 3/4 ऑफ द होल स्क्वायर। ये पूरे होल स्क्वायर का 3/4 जो है वो शेड किया हुआ है, यानी कि टोटल पार्ट कितने हैं? नीचे। आपको बताया था ना, जो टोटल पार्ट्स होंगे वो कहाँ लिखेंगे? नीचे। और शेडेड पार्ट कहाँ लिखेंगे? अब देखो शेडेड कितने हैं? 1 2 3, और ये कहाँ लिखे हुए? ऊपर, ओके। अब ये देखो, यहाँ पर आपको एक और पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 यानी 1/4। 1/4 को हमने बताया था ना आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसके नीचे जो है वो क्या हो गए? टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। शेडेड कितने हैं? 1, ये रहा शेडेड, 1 ही तो है, वो ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके टोटल पार्ट्स नीचे 4, यहां लिखा हुआ है। और शेडेड कितने हैं? 1 2 2। अब इसको 1/2 कैसे इक्वल करके लिख दिया? देखो इसमें क्या होता है बेटा, जो 2 की टेबल से जब दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी कट होता है तो हम काट देते हैं। 2 1 2, 2 2 4। अब ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ओके। अब ये क्या है? देखो कितने हैं टोटल पार्ट? 1 2 3 4 3/4। अब शेडेड कितने हैं? 1 2 3 शेडेड है, तो 3/4 हमारा इसका आंसर हो गया। अब ये देखो, ये कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स भी 4 है और शेडेड भी 4 है, तो आंसर क्या आ गया? 4/4। अब यहाँ पे 1 क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों जो है 4 की टेबल से कट रहे हैं। देखो 4 1 4, 4 1 4, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अब देखो जो हमने ये आपको बताया 1/4, 3/4, इस तरह के जो भी नंबर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर, या इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। जो भी इस तरह से लिखे होते हैं आपके, वैसे सिंपल काउंटिंग क्या होती है? 1 2
3, 4, 5, इस तरह से आपकी सिंपल काउंटिंग होती है। लेकिन जब हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर, या क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो देखने वाली चीज है वो क्या है? ये 1/2 हमने लिखा। जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। ओके। और नीचे वाला नंबर क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जो ये आपको फ्रैक्शनल नंबर दिखाया है, इसका जो ऊपर वाला नंबर है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? इसको हम एन लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? डी। ठीक है, ठीक है। अब इस बताओ, आप ये बताओ 3/4 है, जैसे यहाँ पर 3/4, तो 3/4 में n क्या है? n की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू कितनी है? 3। और d की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और अगर आपको हम ये दिया हुआ हो, ये दिया हो, जैसे चलो आगे बताते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखो, ये वैसे आपको ऑनलाइन हमने कई बच्चों को पढ़ा भी दिया, करवा भी दिया, तो वीडियोस नहीं भेज पाए थे। तो इसमें देखो एक्सरसाइज 7.1, शेड 1/4। 1/4 का मतलब यानी 1/4। आपको बताया था जो टोटल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 टोटल पार्ट हो गए, और ऊपर क्या है? 1। ठीक, तो शेड कितना करना है? हमने एक पार्ट को करना है, हमने यहाँ शेड कर दिया। अब इसको देखो, इसमें उसने क्या कर दिया? इनको, इन 4 को और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और भी 4 मतलब स्मॉल पार्ट्स बना दिए। लेकिन हमें तो टोटल पार्ट कितने काउंट करने हैं? 4 ही करने हैं ना। तो हमने क्या कर दिया? 2-2 पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया। ये 2 का 1 कर दिया, इस 2 का 1 कर दिया, ये 2 का 1 कर दिया, और ये 2 का 1 कर दिया। क्योंकि हमें नीचे जो दिए हुए हैं वो कितने हैं? टोटल 4 पार्ट्स। ओके। और इसमें हमने क्या किया? शेड कितने को कर दिया? 1 को। अब वही 1/4, ये 1, 2, 3, 4, हमें तो एक ही पार्ट करना है। टोटल पार्ट 4 है नीचे, और ऊपर कितना है? 1, यानी हमें पार्ट शेड कितने करने हैं? 1 पार्ट। हमने 1 को कर दिया। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4 टोटल पार्ट है, लेकिन हमें शेड कितने को करना है? 1 को। इसको शेड कर देंगे अच्छे से। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है? 3/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। शेड करना है आपको, शेड 3/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर। ये जो नीचे दिए हुए है इसके 3/4 को शेड करना है आपने। यानी कि टोटल देखो 3/4 टोटल पार्ट नीचे होते हैं, कितने टोटल पार्ट कितने बनाने हैं? 1, 2, 3, 4 है। और शेड कितने को करोगे आप? 3 को करोगे। 1, 2, 3। वैसे ही यहाँ पे आ गए, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। शेड कितने को करोगे? 1, 2, 3। ये शेड किया हुआ, ये देखो। ठीक है, आपने अच्छे से करना है। और इसमें देखो ये 1 पार्ट, आप इन दोनों को ज्वाइन करके ही एक पार्ट लोगे। ये कितना हो गया? 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, और ये चौथा, ऐसे लोगे आप। तो ये हमारा शेड, इसको शेड कर देंगे। ये कितना हो गया? 1 पार्ट। ये कितना हो गया? सेकेंड पार्ट। ये कितना हो गया? थर्ड पार्ट। हमें 3 पार्ट्स को शेड करना। अब ये वाला देखो 3 नंबर, ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस बाय अ डॉटेड लाइन टू फॉर्म 1/3। इसमें क्या है? जो 1/3 पार्ट होगा उसको आप क्या करोगे? डॉटेड कर दोगे। देखो इसको हम यहाँ पे अच्छे से और अच्छे से करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है आपको, ये ऑलरेडी 1/3 है ना। ये देखो 1/3 आपको बताया था। टोटल पार्ट कहाँ होते हैं? नीचे। यानी जो भी आपको फिगर दी हुई है इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे? 3 पार्ट्स। अब ये रे देखो, ये 1 पार्ट, ये वाला, ये सेकेंड पार्ट, और ये क्या है? थर्ड पार्ट। तो हमें डॉटेड करना है। ये वाला पार्ट जो है आप क्या कर दोगे? एक पार्ट। डॉटेड कितने करने हैं? 1 पार्ट। डॉटेड क्या होता है? डॉटेड एक लाइन होती है जो
कंप्लीट नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा गैप करके होती है, इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। हमने इस एक पार्ट को क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। ठीक है, अब हमारा आ गया ये वाला। इसमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके अंदर अब हमें पहले तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, देखा कि ये यहाँ पर 4 कर दी, फिर ये 4 कर दी, फिर ये 4 कर दी, यानी 4 काइट्स के 3 पार्ट्स हो गए। और हम जो उस 3 पार्ट्स में से एक पार्ट को क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहां से इस पार्ट को क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। यहां से इसको इधर से भी कर दो और ऐसे कवर कर दो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और चेक करने वाले को भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी ऐसे कर दो, यहां से भी डॉटेड कर दो इसे। ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया ये वाला क्वेश्चन। इसकी देखो ये 3 लाइन्स इक्वली हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ये 3 इक्वल लाइन्स है। तो आप इसमें से किसी भी एक को क्या कर दोगे, डॉटेड कर दोगे। ये हो गया हमारा, यहां से आप लोगे, ये हमें क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। ठीक है, अब अगला ये वाला ले लो। अब इसमें देखो, इसको भी पहले तो आप 3 इक्वल पार्ट्स में करोगे, 3 इक्वल पार्ट्स में करोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 कैंडल्स के 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, 6 कैंडल्स के। तो देखो 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, ये कर दिया एक पार्ट, 1 2 3 1 2 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो हम इसमें से इसको जो है ऐसे कर देंगे। और इसमें भी ये तो सिंपल है, 3 लाइन्स ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम इसको जो है डॉटेड कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये आपका। नेक्स्ट देखो, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो क्या है, राइट द न्यूमरेटर n एंड डिनोमिनेटर d ऑफ ईच फ्रैक्शन। आपने ये जो भी आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है 4/11। आपने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बतानी है। जैसे हमने पहले आपको भी बताया था, n इसमें कितना है, न्यूमरेटर कितना है 4 ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर कितना है 11। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट देखो 5/17, सेकेंड है 5/17, ये आपको दिया हुआ है। इसमें देखो n कितना है, n इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन इज ओवर। आपको सिर्फ ऊपर वाला नंबर बताना है और नीचे वाला नंबर बताना है, यानी ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, नाउ 5th पार्ट। इसमें क्या है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और उसका आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। देखो आपको यहाँ फर्स्ट में न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है 7, डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 11। देखो न्यूमरेटर कितना है 7, डिनोमिनेटर कितना है 11 दिया हुआ है। तो आप इसका फ्रैक्शन बनाओगे। फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, आपको पता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर है वो आ जाएगा 7, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर है तो ये क्या आ जाएगा 11। ये आपका आंसर आ गया 7/11। एक और करके दिखाएं, देखो नेक्स्ट में क्या है, आपको न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है 19 और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 21। न्यूमरेटर कितना है 19, डिनोमिनेटर कितना है 21। आपको फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका 19 है और डिनोमिनेटर कितना है 21। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको सिंपली यहां पर जैसे आपको दिया हुआ है, सपोज न्यूमरेटर कितना है 41 और डिनोमिनेटर कितना है 42, तो आपको फ्रैक्शन लिखना है तो आप इसको आंसर में सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 41/42। कोई जरूरी नहीं है आपको ये वाली सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी, आपको तो सिर्फ फ्रैक्शन बताना है। आप ऐसे लिख दो, आपको पता है जो न्यूमरेटर है वो ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हमारा आ गया 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो क्या है, 6th क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आपको जो है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर्स इन फिगर। ये आपको जो दिए हुए हैं ना, इनको फिगर में लिखना है। पहले आपको क्या दिया हुआ है 1/3, 1/3। दिस इज 6th क्वेश्चन।
बस ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है, 13/17। 13/17, ये आपका आंसर आ गया सेकंड का। अब देखो थर्ड में क्या होगा आपका, सॉरी ये थर्ड का आंसर हो गया। सेकंड है हमारा 7/11। 7/11, ये सेकंड का आंसर हो गया। अब उसके बाद है फोर्थ देखो हमारा क्या है, फोर्थ में है 8/18। 8/18, बस। उसके बाद है हमारा फिफ्थ में क्या है 7/15। 7/15, दिस इज ओवर। इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है बेटा, इसको ध्यान से करो। ओके।